कि हम पिछली विधानसभा में हमारी 3 सीट थी, वहाँ से प्रारंभ किया हमने। तो हम तो निश्चित रूप से गेन कर रहे हैं और सरकार बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। लोकसभा शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं क्या? हाँ, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, मुकुंदा आगे चल रहे हैं, लॉकेट जी आगे चल रही हैं, बाबुल्दा आगे चल रहे हैं, काफ़ी हमारे लीडर आगे चल रहे हैं, निश्चित प्रामाणिक आगे चल रहे हैं। हालांकि टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, लॉकेट चटर्जी पीछे चल रहे हैं। टॉलीगंज से तो 13,000 वोट से पीछे चल रहे हैं इस समय बाबुल सुप्रियो। हालांकि जो संजय जी भी सवाल उठा रहे थे कि शुरुआती दौर की मतगणना के बाद इतना वोटों का फासला कैसे है, लेकिन ये धीरे धीरे जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं, लॉकेट चटर्जी 3,300 वोट से पीछे चल रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जॉन भराला इस समय जुड़े हैं। भराला साहब, ये आंकड़े जो बार बार बदल रहे हैं, उसमें तृणमूल रुझानों में तो दिख रहा है कि उन्होंने वो आंकड़ा प्राप्त कर लिया है जिसकी जरूरत होती है, लेकिन अभी लंबा दिन आगे बाकी है। बीजेपी ने भी लड़ाई पूरे संघर्ष के साथ और पूरा दम लगाकर लड़ी है, और 3 से अगर 112 100 पार भी आप होते हैं तो बहुत सारे अपने आलोचकों को गलत तो साबित करेंगे, पर क्या ये काफी होगा आपको संतुष्ट करने के लिए? देखिए, अभी तो ये शुरुआती है, अभी कुछ ही देर अभी 1-2 घंटा के बाद में पता चलने वाला है, कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आने वाला है। हाँ, इससे खुशी होने की बात नहीं है विरोधी टीएमसी को, तो हम देख रहे हैं अभी देखिए, थोड़ा देर के बाद में पता चल जाएगा। यह तो शुरुआती है, आगे देखते चलिए और थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा इंतजार कीजिए, जरूर हम लोग सरकार बनाने और बढ़ते जा रहा है। आप देखिए ना, अभी तो जस्ट नंबर 1 से शुरू होता है, उसके बाद बीच में और आगे पीछे है। और हमारे क्षेत्र में, अलीपुर क्षेत्र में भी, अलीपुर, कुचबिहार, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, इस क्षेत्र में तो अभी आया नहीं है। अभी देखिए, इस क्षेत्र में तो सारा बीते बार नॉर्थ बंगाल हम लोग सारा शिफ्ट कर गए थे, तो इस बार भी हम लोग टीएमसी को इधर शिफ्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आप कह रहे हैं कि वो हिल स्टेट्स वाले इलाके में अभी उस हिसाब से रुझान सामने नहीं आया। हालांकि कूच बिहार का सीतलकुची, जहां पर हिंसा हमने देखी थी कि किस तरीके से कुछ लोगों की जान चली गई थी, वहां पर अभी टीएमसी कैंडिडेट आगे जरूर दिख रहे हैं। लेकिन प्रभु चावला जी, हमने जब एग्जिट पोल भी किया था उसमें भी दिखाया था कि करीब 60 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जहां पर 2% से कम हो सकता है हार जीत का फासला। अव्वल तो ये कि फासला कम, दूसरा ये कि शुरुआती दौर का रुझान जो हमें दिखाई दे रहा है, इन सारी चीजों के बीच ये अभी अप डाउन बहुत दिखेगा, लेकिन कांटे की टक्कर वाली बात अभी भी स्पष्ट ही हो रही है। हालांकि वो धीरे धीरे तृणमूल अपनी लीड बहुत आगे बढ़ाता ले जा रहा है। ये बात आपकी ठीक है, एग्जिट पोल कई बार होता है, आपने किया। अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रुझान जो है अभी 3-4 राउंड के बाद आए हैं, परंतु डिफरेंस मैं देख रहा हूँ सुबह से बढ़ता चल रहा है। गैप बिटवीन बीजेपी और तृणमूल में काफी तेजी से बढ़ रहा है। 170 सीटों पर वो लोग पहुंच गए हैं, और कौन से इलाके में अभी काउंटिंग बाकी है उसके ऊपर भी देखना ये है। एग्जिट पोल के बाद तो देखें तो हम एग्जिट के आसपास कहीं भी नहीं है, परंतु शाम तक हम इंतजार करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल नॉर्मली ठीक निकलते हैं हमारे आज तक जितने भी किए हमने, उसमें ठीक आने की उम्मीद हमारे को है। परंतु 2% के आसपास दोनों पार्टियों के लिए हो सकता है। उसमें दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर आगे हैं, तो बीजेपी को मेजोरिटी के लिए बहुत सारा सफर तय करना था। 114 पर अगर आकर रखे हैं, अगर 100 के करीब भी आ जाते हैं या 120 भी आ जाते हैं, पहले 121 पे लीड किया था उन्होंने 2019 के अंदर, तो उनके लिए तो बेंचमार्क ये हो गया कि 2019 से कितने नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं। और तृणमूल कांग्रेस को तीसरी बार चुनाव लड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो उनके लिए होता ही है। और थर्ड, मैं पहले शुरू से कह रहा हूँ कि जब भी डायरेक्ट फाइट हो जाती है कहीं किसी भी स्टेट के अंदर, जहां कांग्रेस अपने आप का स्पेस सरेंडर कर देती है, उसका फायदा या तो बीजेपी को होता है, नॉर्मली बीजेपी को हुआ स्टेट के अंदर। और वेस्ट के अंदर, वेस्ट बंगाल हो चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आप देखेंगे कि बीजेपी के अपना नेता कोई भी उभर करके सामने नंबर 1 नेता नहीं बन पाया है, इसलिए वो डिफेक्शन दूसरी पार्टी से लेकर के आया। असम में भी देख लीजिए आप, असम में नंबर 1 नेता जो उनका चीफ मिनिस्टर है वो एजीपी तोड़ करके आए थे, नंबर 2 जो है वो कांग्रेस छोड़ करके आए थे। यहाँ पर भी अगर आप देखें, शुभेंदु जो करने आ रहे वो भी कांग्रेस से छोड़ करके आए थे। तो बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी है कि पॉपुलर नेता जो कांग्रेस के हैं, क्योंकि कांग्रेस का बेस ही बीजेपी का बेस बनता चला जा रहा है,
जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो बीजेपी ने धीरे धीरे अडॉप्ट कर ली है। तो 2% 4% नहीं बढ़ा। फर्क ये है कि आसाम के अंदर जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो हो रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस जो उनका वोट बैंक था वो सारा का सारा समाप्त हो गया, क्योंकि उनके पास नेता और नारा, फिर वो रिपीट करूंगा मैं, नहीं था। तो इसका फायदा बीजेपी ने उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर के उन्होंने इतना प्रचार किया, असर उसका हुआ कि आप नंबर 2 की पार्टी बढ़ गई। पार्टी इन वेटिंग, अगर सत्ता में नहीं आते, वो कहते हैं हम सत्ता में आएंगे, शाम तक पता लग जाएगा। परंतु ये वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जो वेस्ट बंगाल जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेफ्ट का गढ़ रहा, वहां पर एक्सट्रीम राइट विंग की पार्टी का आना, ये अपने आप में सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल चेंज और इस तरह से चैलेंज कर देना भी। हमारे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी, दावा 200 पार का था, लेकिन अभी रुझानों में, शुरुआती ही हम कहेंगे, रुझानों में बीजेपी उस स्थिति में तो नहीं दिख रही है कि वो बंगाल में अपनी सरकार बना पाए, लेकिन आपको अभी भी विश्वास है? क्या रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं? क्या करीबी मुकाबले की रिपोर्ट्स आ रही हैं? और नंदीग्राम, ये सारी चीजें, मैं सबसे पहले आपसे यही सारी चीजें जानना चाहती हूँ, क्योंकि